हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। x गुणा ई की घात x माइनस एक बट्टा एक्स। तो यहाँ पे देखो, हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा हम देखो e की घात x का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष, उसका सूत्र जानते हैं क्या होता है, e की घात x ही होता है। फिर देखो x की घात n, इसका जो अवकलन है x के सापेक्ष, यहाँ पे n अचर है, तो अवकलन का सूत्र क्या होता है, n गुणा x की घात n माइनस एक। ठीक है, तो अब देखो, जो दिया हुआ फलन है उसको हम एक बार y बोल देते, तो y बराबर x e की घात x माइनस एक बट्टा एक्स। तो अब देखो, हम अलग अलग कर लेते हैं पदों को इस x के साथ, यानी x e की घात x बट्टा एक्स माइनस में एक बट्टा एक्स, ऐसे अलग अलग कर लिया। तो यहाँ पे x से x विभाजित हो जाएगा, तो e की घात x माइनस में एक बट्टा एक्स, ये हो गया। तो अब देखो, दोनों तरफ अगर हम अवकलन कर लें x के सापेक्ष, तो पहले तो यहाँ पे क्या होगा, e की घात x का अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष, माइनस में देखो एक बट्टा एक्स का अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष। ठीक है, तो अब देखो e की घात x का अवकलन, तो e की घात x आ जाएगा, फिर माइनस में एक बटा एक्स का अवकलन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसे हम x की घात माइनस एक लिख सकते हैं। तो पहले घात माइनस एक आ गया ही, तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो प्लस एक बनेगा, फिर x की घात माइनस का दो बन जाएगी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, बट्टा में एक्स स्क्वायर, यानी e की घात x प्लस में एक बटा एक्स स्क्वायर, ये बन गया। तो अब अगर यहाँ से लेसर लेके लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ई की घात x प्लस एक बट्टा में एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अवकल गुणांक हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ई की घात x प्लस एक बट्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।